स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। भाई एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि अगर तगड़ी चाय पीनी है या कॉफ़ी तगड़ी सी पीनी है ना, तो उसमें आपको मात्रा भी तगड़ा डालना पड़ेगा ना कंटेंट का। जैसे कॉफ़ी तगड़ी पीनी है, कॉफ़ी की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। चाय तगड़ी चाहिए तो चाय मसाला अदरक या इलायची ये सब कूट कूट के भर भर के देना पड़ेगा। या फिर अगर आप सादा सादा फीका चाय पीना चाहोगे तो क्या होगा, वही 1 लीटर पानी में दिया जाए, 1 लीटर पानी में 100 ग्राम नहीं 50 ग्राम दूध मिला के और सिर्फ चाय पत्ती डाल दे तो कैसा होगा। तो वही हिसाब है आपके अपने निजी जीवन का, आपके आईटीआई का। देखो जैसी पढ़ाई करोगे वैसा ही वो आईटीआई आपके भविष्य में आपको रंग दिखाएगी। और वही है एग्जामिनेशन का हाल। तगड़ी पढ़ाई होगी भाई ना तो पसीने नहीं छूटेंगे। अक्सर एग्जाम टाइम पे ऊपर से नीचे तक हाथ पैर गर्मी के मौसम में भी गीला हो जाता है अगर तैयारी अच्छी ना हो तो। फिलहाल मैं इतने ज्ञान की बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि होली का ऑफर चल रहा है। बहुत से बच्चे फीस कम होने का इंतजार करते हैं। हालांकि आज की जो ये वीडियो है वो है रेल व्हील फैक्ट्री में वैकेंसी आई हुई है इसकी अप्रेंटिसशिप की, उसके बारे में। लेकिन थोड़ा समय यहाँ पर एक छोटा सा प्रमोशन है। होली के जो ये अवसर है, जो वीक है होली का, उसमें यार डिस्काउंट आपको मिल रहा है अच्छा खासा ग्लोबल आईटीआई मोबाइल ऐप पर। सभी आईटीआई कोर्सेज जो भी उस एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं सब में आपको फीस में अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। यूं कहा जाए अब आपको 500 रुपये भी खर्च नहीं करने हैं, लगभग 460 रुपये खर्च करेंगे और कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट का। ठीक है, ग्लोबल आईटीआई मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए। वैसे मुझे पता है आप डाउनलोड किए हैं, बस सोच रहे थे कोर्स ज्वाइन करेगी ना। इलेक्ट्रीशियन हो, फिटर हो या फिर एम्प्लॉयबिलिटी वगैरह पढ़ना है, ये तो बहुत कम का है, 200 कुछ रुपए के आसपास का ही है। या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक कंप्लीट पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के ऊपर क्लिक करिए। सभी सब्जेक्ट हैं, सब पढ़ सकते हैं। 609 रुपये फीस दिखा रहा है ना, इसके ऊपर क्या करना है आपको, अप्लाई करना है कूपन। पेमेंट से पहले ध्यान रखें, कूपन जरूर अप्लाई करें। एप्लीकेशन में आपके आएगा ऑप्शन, देखिए अब क्या हो गया 459 460 रुपये। इलेक्ट्रॉनिक्स, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इन 3 ट्रेड की कंप्लीट कोर्सेज आपको मिलते हैं और फीस कितनी है, 500 रुपये भी नहीं आपके खर्च हो रहे हैं ना। यही कह रहा हूँ कि ये वो मसाला है जो अपने आईटीआई में आप डाल सकते हो, जो आपको बेहतरीन रिजल्ट देने के साथ आपका फ्यूचर में भी साथ देगा ना। नॉलेज होगी तभी तो कुछ करेगा व्यक्ति, कोई भी हो, हम हो या आप हो। देखिए रेल व्हील फैक्ट्री की बात कर लेते हैं भैया। यह भी हिस्सा है इंडियन रेलवे का, रेल व्हील फैक्ट्री। यहाँ पर इसका एक वेबसाइट भी दे रखा है। वेबसाइट में indianrailway.gov.in है, उसके आगे थोड़ा सा एड ऑन है, क्या है, RWF, यही जो रेल व्हील फैक्ट्री है इसका शॉर्ट फॉर्म है। उसके आगे है इंडियन, ठीक है, क्या लिखा हुआ भाई, यहां तक है ना, इंडियन रेल वेज .gov.in, या फिर आप ग्लोबल ITI डॉट, इस वेबसाइट, हमारे ग्लोबल ITI की वेबसाइट पर भी मैं आपको डायरेक्ट लिंक दे दूंगा। यह फॉर्म आपको ऑफलाइन फिल करना है, ठीक है, तो फॉर्म आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। प्लस टेलीग्राम भी है, ग्लोबल ITI का टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ 1 लाख से ज़्यादा छात्र जुड़े हुए हैं। आप भी जुड़िए, वहाँ पर भी मैं शेयर कर दूंगा, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, इसका फॉर्म वगैरह। बाकी इसकी बेसिक चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। लोकेशन क्या है, बेंगलोर का है, ये बेंगलोर लोकेशन होने वाला है। रेल व्हील फैक्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। आगे बढ़ते हैं, अप्रेंटिसशिप है। बाकी थोड़ा बहुत भी मन में हिचकिचाहट है तो अब दूर कर लो, लेकिन अब दूर नहीं कर पाओगे ना। 2025 का टारगेट है परीक्षा का, और अब नहीं सोच पाए, अभी तक अपने को नहीं जगा पाए, फिर बहुत लेट हो जाएगा, क्योंकि होली बार बार नहीं आएगी ना ही ये डिस्काउंट। देखिए ट्रेड की बात कर ले, फिटर, मशीनिस्ट, मोटर मैकेनिक व्हीकल, टर्नर, सीएनसी प्रोग्रामर, उसके अलावा ये सीओई ग्रुप का, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। टोटल सीटों की संख्या देखा जाए यहाँ पर तो 192 192 है, जिसमें फिटर का सबसे ज्यादा 85 सीट है, उसके बाद मशीनिस्ट 31 है, वगैरह वगैरह पढ़ लीजिएगा आप। बाकी थोड़ा ये जो दिव्यांग बच्चे हैं इस तरह से थोड़ा रिजर्वेशन के हिसाब से भी इन्होंने बांटा है, बट मेन सीट जो है 192 है, जिसमें सबसे ज्यादा ये फिटर की है। आगे बढ़ लेते हैं और जो डिटेल है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे जरूरी क्या है, आपका एज आपको देखना है 1 मार्च 2025, पेपर पर नोट कर लीजिए 1 मार्च 2025। उस दिन आपको अपना डेट कैलकुलेट करना है कि आपकी मिनिमम उम्र, कम से कम जो आपकी उम्र है वो 15 ईयर्स 15 वर्ष होनी चाहिए, और अधिकतम जो है 24 वर्ष होनी चाहिए। किस दिन तक, 1 मार्च 2025 को कम से कम 15, अधिकतम 24। अपर एज में थोड़ा छूट मिलता है, जैसे जो SC ST के बच्चे हैं कैटेगरी के, उनको 5 वर्ष का, मतलब वो 29 साल तक जा सकते हैं भैया।
ओबीसी वाले बच्चे जो हैं 27 तक अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थोड़ा हो गया रिजर्वेशन की बात। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अप्रेंटिस ही है तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन कम से कम आपकी 10वीं पास होना चाहिए, और जो 10th है 10th में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। ये हो गई पहली कंडीशन। और दूसरा जो है एनसीवीटी से आईटीआई होना चाहिए, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, मतलब आईटीआई की बात हो रही है, जिस ट्रेड में अप्रेंटिस करना है उस ट्रेड से आईटीआई एनसीवीटी से होना चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ लेते हैं भाई। एससीबीटी का इन्होंने जिक्र नहीं किया है, एनसीबीटी क्लियरली लिखा हुआ है। आगे बढ़ लेते हैं एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस। देखिए इसमें एक और कंडीशन इन्होंने बना रखा है जो थोड़ा सा अलग है। कैंडिडेट हु हैव रजिस्टर्ड देयर नेम विथ लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आर ओनली एलिजिबल टू अप्लाई। मतलब केवल वही लोग अप्लाई कर सकते, सिर्फ आईटीआई करने से काम नहीं चलेगा। अप्लाई करने के लिए आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, या फिर जिसको हम लोग जनरली हिंदी में कहा जाए तो रोजगार कार्यालय होते हैं ना, हमारे डिस्ट्रिक्ट में लगभग हर जिले में होता है रोजगार कार्यालय। वहां पर आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, वहां पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए जो एक्टिव हो, जो वैलिड हो, वो चलेगा। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। लेकिन इसमें एक और कंडीशन है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, यानी रोजगार कार्यालय जो होते हैं जिले के, सेवा योजन वगैरह नाम सुना होगा आपने, वहां पर आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया, ये तो मैंडेटरी है, होना ही होना चाहिए। लेकिन एक और कंडीशन इन्होंने दे दिया है, रजिस्टर्ड इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज विद इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका, यानी जो कर्नाटका में, सिर्फ जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, अलग अलग हर स्टेट में होगा ना रोजगार कार्यालय, तो हर स्टेट में होगा ये एम्प्लॉयमेंट ऑफिस जो है, हर जगह रजिस्ट्रेशन होगा। लेकिन ये वरीयता देंगे, प्रिफरेंस किसको देंगे, ये उनको देंगे जिनका रजिस्ट्रेशन स्टेट ऑफ कर्नाटका में होगा, यानी जिनका कर्नाटका, जो कर्नाटका एक प्रदेश है, तो उस प्रदेश में जिनका रजिस्ट्रेशन होगा पहले उनको वरीयता दिया जाएगा। और उसके बाद अगर एप्लीकेंट कम हो पाते हैं तो अदर जो दूसरे लोग हैं अपने अपने, जैसे मान लीजिए कि हमारे यूपी का हो, कोई हमारे बिहार का हो, कोई हमारे राजस्थान का हो, तो उसका नंबर तब लगेगा। तो यहाँ पर एक चीज थोड़ी सी गड़बड़ है, लेकिन अब जो भी उनकी पॉलिसी है तो समझ गए होंगे आप लोग। उसके बाद फटाफट में चीजें बता देता हूँ। स्टाइपेंड क्या होने वाला भैया, मैक्सिमम फिटर, मशीनिस्ट, मोटर मैकेनिक, ये जो ट्रेड है उनको 12,261 रुपए मिलने वाला है पर मंथ। उसके बाद तो ये सीओई वाली जो ट्रेड थी ना, सीएनसी ऑपरेटर वाली, इनको 10,899 रुपए पर मंथ मिलने वाला है। उसके बाद कैसे अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए RWF इंडियन रेलवेज .gov.in से फॉर्म आपको डाउनलोड करना है। फॉर्म है ABCDE, मेन जो ए है यही आवेदन फॉर्म है, इसको आपको ऑफलाइन भरना है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, प्लस टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, आप उसका प्रिंट आउट ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ लेते हैं भैया। पेमेंट ऑफ फीस 100 रुपए का पेमेंट करना है, जो भी नॉर्मल कैंडिडेट है, जनरल कैंडिडेट वगैरह। बाकी यहाँ पर देखिए लिखा है इन्होंने कि नो फीस रिक्वायर्ड टू बी पेड बाई SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड वुमेन्स कैंडिडेट, यानी जो 100 रुपए है ये जनरल और ओबीसी के जो बच्चे हैं लगभग, ये लोग 100 रुपए पेमेंट करेंगे। वो कैसे करना है, या तो डाक होता है ना, पोस्ट ऑफिस, वहां से इंडियन पोस्टल ऑर्डर खरीद लीजिए, या तो बैंक से डीडी बनवा लीजिए। किसके नाम से बनवाना है, इनके नाम से भैया, प्रिंसिपल फाइनेंशियल एडवाइजर रेल व्हील फैक्ट्री, इनके नाम से बनेगा डीडी, या फिर ये पोस्ट ऑफिस से आप 100 रुपए का जो पोस्टल ऑर्डर होता है वो बनवा सकते हैं। ये भेजना है उसके साथ, किसके साथ, जो फॉर्म आप भरोगे। ठीक है, डिटेल इसको एक बार अपने लेवल पढ़ लीजिएगा। फोटो कॉपी भी भेजना है सभी डॉक्यूमेंट्स की, जो जो आपका है, जनरली 10th का हो गया, आईटीआई का हो गया, मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों भेजना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ मार्कशीट भेज दिया, सर्टिफिकेट नहीं भेजा। अगर आप SC ST या किसी कैटेगरी से हैं, ओबीसी के हैं, तो वो एनेक्सर बी वाला जो फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। दिव्यांग हैं आप तो उसका मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। उसके अलावा फोटोग्राफ, 2 फोटोग्राफ सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। और जो अप्रेंटिस का फॉर्म है उस पर तो चिपकाना ही है, उसके अलावा भी 2 अलग से देना है। तो ये कुछ चीजें हैं जो पढ़ लीजिएगा आप लोग, मैं आपसे शेयर कर दूंगा। सबसे खास बात आ जाती है भैया यहाँ पर लास्ट डेट। लास्ट डेट एक बार ढूंढ लेते हैं, इसमें लिखा होगा कहीं, ये है ना मंडे टू फ्राइडे। अच्छा ये दे रखा उन्होंने कि कहाँ पर भेजना है, ये भी तो होता है ना एड्रेस, यहाँ पर नीचे भी एड्रेस लिखा हुआ है, द असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर, इस तरह से ये इनका एड्रेस है, इस पर आपको भेजना है। और लास्ट डेट है 1 अप्रैल 2025, है ना, 1 अप्रैल 2025 से पहले आपको ये फॉर्म वहाँ तक पहुँच जाना चाहिए। ठीक है, तो ये लास्ट डेट, क्योंकि ऑनलाइन तो है नहीं कि मान लो आप 1 अप्रैल से 2 दिन पहले भेजे, आप दूर के हो, या तो वहाँ डायरेक्टली आप आसपास के हो, तो वहाँ पर डायरेक्टली जो है सुबह 9 से 4:30 बजे के बीच जो है मंडे टू फ्राइडे दिया हुआ है कि ये एड्रेस है ना,
चीफ पर्सनल ऑफिसर का जो वहाँ पर पोस्ट वगैरह लगा हुआ बॉक्सेज वगैरह, तो वहाँ पे डायरेक्ट जो है ड्रॉप बॉक्स में भी आप डायरेक्ट वहाँ दे सकते हो, ठीक है, नज़दीक के हो अगर आप तो। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, और कुछ काम चीज़ है तो देख लेते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन, 10th का जो मेरिट है, 10th में जो आप नंबर पाए हो उसके बेस पर मेरिट बनाया जाएगा और उसी के बेसिस पर सिलेक्शन होने वाला है। आगे बढ़ लेते हैं। सिलेक्शन हो जाएगा तो इसके लिए जो अप्रेंटिसशिप इंडिया की वेबसाइट है उस पर आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह करना पड़ेगा, इसमें और बहुत विशेष कोई बात नहीं है। ये फॉर्म है, फॉर्म ये जो मैंने आपको बताया था मेन फॉर्म है, ये सब नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, क्या कैटेगरी है आपकी, फोटो चिपकाना है, भारतीय मेल फीमेल है, 10वीं में कब पास किए, कितना नंबर पाए थे, ITI कब पास किए, ये सब डिटेल है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप अटैच कर रहे हो, क्या क्या। और ये जो रोजगार कार्यालय वाला नंबर है ना रजिस्ट्रेशन का, स्टेट ऑफ कर्नाटका का, वो भरना है आपको। तो इस तरह से ये फॉर्म है, बहुत इजी सा है, तो कोई विशेष है नहीं इसमें, ठीक है। तो मैंने आपको सब बता दिया, हालांकि ये ज़्यादा बेनिफिशियल अदर मतलब ऑल इंडिया के बच्चों के लिए उतना बेनिफिशियल नहीं है, जो कर्नाटका स्टेट के रहने वाले हैं उनके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी है, जो बच्चे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन हमें सब तक पहुँचानी है, सबके लिए पहुँचानी है, तो मैंने सोचा बता ही देते हैं ना। आज के लिए इतना ही, उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को वीडियो सही लगी होगी, बहुत से लोगों के काम की नहीं होगी, क्योंकि सब लोग भाई अलग अलग स्टेट के हैं, यहाँ पर थोड़ी स्टेट की बाध्यता है, तो थोड़ी सी उतनी मज़ेदार नहीं है, बट ठीक है, जो है आपके सामने है। कोशिश करूँगा और भी वीडियोज़ आपको समय समय पर देता रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।